कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पढ़ने और इस पढ़ाने वाली महफिल में। आप सभी का तहे दिल से स्वागत। मेरे दोस्तों, कल एक क्लास हुई जिसके अंदर आप सभी लोगों ने आ, उस क्लास को पक्का अटेंड किया होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों। क्योंकि मैं पहले ही कह रहा हूं और पहले ही मैं कह चुका हूं बहुत बार कि 10th क्लास के बहुत कम बच्चे होते हैं जो हमें जानते हैं, इसीलिए और हमारे चैनल को जानते हैं। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर फैलाएं, क्योंकि ये वीडियो जो है ये मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ, कल का एक वीडियो और आज का ये वीडियो, ये पूरे विश्वास से कह रहा हूँ कि इससे बाहर आपके एग्जाम में बहुत कम चांसेस हैं बेटा जी कि आपका कोई क्वेश्चन आ जाएगा। कल हमने कोशिश करी मिलकर एक साथ मिलकर कहानी को समझा और आज की कहानी को और साथ में मिलकर समझते हैं। आपके फर्स्ट यूनिट की तैयारी करवाते हैं मेरे दोस्तों। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? मुझे उम्मीद है कि कल की क्लास आपने अच्छे से ली होगी और आपको समझ में आई होगी। अब मेरे दोस्तों, मैं आप सबके साथ मिलकर सेकंड कहानी शुरू कर रहा हूं। और हमने कल जो थे 3 चैप्टर कर लिए थे, है ना, 3 चैप्टर कर लिए थे। अब हम बात करेंगे दूसरी बुक की, है ना, दूसरी बुक की, और वो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है मेरे दोस्तों, ये बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और इस बुक में अब हम समझेंगे इसके 3 चैप्टर्स। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपके साथ मिलकर कहानी की शुरुआत करता हूँ। पहली कहानी आती है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का नाम का जो चैप्टर है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का नाम मतलब ये है मेरे दोस्तों कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब होता है शल्य चिकित्सा पर जीत। आप सबको पता है इसमें एक ट्रिकी नाम का कुत्ता है, उसकी मालकिन है जिसका नाम है पैम्फेरी, और एक डॉक्टर साहब है जिनका नाम है हैरियट। क्योंकि कहानी आपको पता है, समय उतना ही लगाएंगे जितना आपको क्लास अच्छे से समझ में आ जाए। The story talks about a dog Tricky। ये कहानी एक कुत्ते की बात करती है जिसका नाम है ट्रिकी। मैंने क्या बोला? जिसका नाम है ट्रिकी। ठीक है बेटा, जिसका नाम है ट्रिकी। ठीक है, जिसका ट्रिकी नाम है। ठीक है, विच इज बीइंग टेकन केयर बाय मिस्ट्रेस पैम्फरी। ठीक है, पैम्फरी की बात करें तो उसकी मिस्ट्रेस है, यानी कि मैं ये कहूँ तो उसकी मालकिन है। ठीक है, डॉग ट्रिकी हैज बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू ओवर ईटिंग। बहुत ज्यादा खाने की वजह से वो भाई साहब क्या है, बीमार है। ठीक है, द वेटरनरी डॉक्टर जिनका नाम है हैरियट, जो कि एक ऐसे पर्सन है जो इस कुत्ते को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। याद रखिएगा, ये डॉक्टर हैरियट जो है ना, ये कुत्तों का डॉक्टर है। कुत्तों का मतलब वेटरनरी डॉक्टर है। और मिस्टर हैरियट जो है मिस पेम्फरी का परमानेंट, कहते हैं ना, हाउस डॉक्टर। वो हाउस डॉक्टर, होम डॉक्टर वाला मामला है। ठीक है मेरे दोस्तों, मिस्टर जेम्स हैरियट रेगुलर डॉक्टर टू ट्रिकी। ठीक है मेरे दोस्तों, अब क्या होता है, सडन मीटिंग, अचानक से एक बात है। डॉक्टर साहब जो है मिसेस पेम्फरी को और कुत्ते को, हाँ, स्ट्रॉल करते हुए देखते हैं सड़क के ऊपर, और वो उसकी आंखें देखते हैं कुत्ते की। अचानक से गाड़ी नीचे उतरते हैं तो देखते हैं ब्लड शॉट हो रहा है। तो वो देखते हैं, वो कहते हैं कि क्या हो गया इस कुत्ते को, इस कुत्ते को क्या हुआ? हाँ, तो मिसेस पैम्फरी बोलती है, अरे डॉक्टर साहब, ये तो कुछ खाता ही नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि ये माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया। हाँ, मैं तो इसे कुछ खिलाती भी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कुछ देती हूँ। क्या आप क्या खिलाती हैं आप? हाँ, कि बस मैं सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, शाम को डिनर, इतना, और उसके बीच में थोड़ा बहुत बहुत कुछ और। कि क्या? कि बस माल्ट, कोल्ड लिवर ऑयल, ठीक है, हाँ, और हॉर्लिक्स, छोटा मोटा, और थोड़ी बहुत पेस्ट्री चॉकलेट वगैरह देती है, उसके अलावा कुछ नहीं। मिस्टर हैरियट बोलते हैं, मैंने आपको कहा था कि इसकी थोड़ी जो स्वीट है उसके ऊपर कट करना होगा, यानी कि उसको विराम लगाना होगा। वो ठीक है क्या? तो जस्ट आइसक्रीम एंड केक्स एंड चॉकलेट। तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ आइसक्रीम, केक और चॉकलेट जो है वही देती हूँ, बाकी तो मैं क्या बताऊँ कि ज़्यादा तो मैं कट डाउन नहीं कर पाई हूँ, लेकिन बस मेरा कुत्ता जो है आइसक्रीम केक वगैरह खाता है तो मैं वो दे पाती हूँ, बस, और कुछ भी नहीं। यानी मिस पेम्फरी यहाँ पर थोड़ी डर गई है, क्योंकि सामने मिस्टर हैरियट डॉक्टर साथ खड़े हुए हैं। हाँ, साथ खड़े हुए हैं। अब क्या होता है, वो एडवाइस करते हैं, कहते हैं, देखिए मिस्टर पेम्फरी, मेरी बात, मिसेस पेम्फरी, मेरी बात सुनिए। आपके कुत्ते की समस्या ये है, आपका कुत्ता जो है ना, वो ग्रीडी है। उसको सुबह 8 बजे बोलो बेटा खाना खाएगा, कहते हैं हाँ। दोपहर के 12 बजे हाँ, 1 बजे हाँ, रात की 12 बजे हाँ, 3 बजे उठ ट्रिकी खाना खाएगा हाँ। ऐसा कुत्ता है आपका। आपका कुत्ता कभी खाने को मना ही नहीं करता। ठीक है, उसे आप एक्सरसाइज करवाते हो, तो एक्सरसाइज तो सिर्फ मॉर्निंग वॉक हो रही है, देखिए थोड़ी बहुत, और तो कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि हमारा जो घर का सर्वेंट है वो भी, उसको भी क्या है ना, बीमारी हो गई है,
इसी वजह लुम्बर्गो नाम की बीमारी हो गई, इस वजह से वो आ नहीं पाता है। मैं क्या करूँ? तो गेम्स कि नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा है, रिंग थ्रो गेम नहीं हो पा रहा है, और कारण सिर्फ इतना ही है कि बस आप देख लीजिए। तो अब वो कहते हैं कि देखिए, ध्यान रखिए, आपके कुत्ते को अगर आपने सही से नहीं पाला ना, इस कुत्ते को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। अरे मैं बिल्कुल विश्वास करते हो, मैं आपको पूरा वादा कर रही हूँ, मैं आज से इसका टाइम टेबल फॉलो करूंगी, है ना? नहीं, डॉक्टर हेडेड कहते हैं अगर आपने इसके टाइम टेबल को शेड्यूल नहीं किया, अच्छे से अगर ध्यान नहीं रखा, तो ध्यान रख लेना ये कुत्ता फेवरेट बहुत जबरदस्त बीमार पड़ जाएगा, है ना? अरे हाँ डॉक्टर हेडेड आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप जो कहेंगे मैं वैसे करूंगी। और वहां से वो चली जाती। अब वो वहां चली तो गई है, अब वो वहां से चली तो गई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर ने जाते हुए देखा तो बोला कि पक्का ये औरत मुझे वापस फोन करेगी, और बहुत जल्दी करेगी। और एक दो दिन में ही पेम्परी का फोन आ गया। पेम्परी फोन करके कहती है मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा है, उल्टियां कर रहा है, अपनी फेवरेट जगह, अपनी फेवरेट खाना भी नहीं खा रहा है, सिर्फ रग पर बैठकर पेंटिंग नहीं हाफ रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है, पेंटिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, ट्रिकी मस्ट बी हॉस्पिटलाइज। उन्होंने तो कह दिया कि आपका कुत्ता हॉस्पिटलाइज होगा, और वो भी ठीक पूरे 14 दिन के। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपके कुत्ते को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। जैसे ही हॉस्पिटलाइज का नाम लिया, वो तो डिसअपॉइंटेड हो गए, लेकिन इनको पता था कि डिसअपॉइंटेड होने से कुछ नहीं होगा। वो जाते हैं उसको घर लेने के लिए। अब घर लेने जाए, भाई साहब सारे के सारे मुंह उतरे हुए। हाँ, ट्रिकी ही एक ऐसा कुत्ता था जिसके सुबह के खाने के बॉल अलग थे, यानी कि बर्तन अलग थे, दोपहर के अलग थे, शाम के अलग थे, है ना? ये सब अलग अलग बर्तन थे, और इसका अलग अलग होने का कारण था कि वो बहुत पैसे वाले घर में रहता था। उसके सुबह के कपड़े अलग, दोपहर के कपड़े अलग, शाम के कपड़े अलग, विंटर के कपड़े अलग, सीजन के कपड़े अलग, है ना? और समर के कपड़े अलग, और सब जगह के कपड़े अलग, कोट अलग, सब कुछ अलग अलग। अब क्या हो, एट हॉस्पिटल अब पता चला साहब कि वो घर लेने जाते हैं, और फाइनली वो घर से लेकर आया था। जैसे ही वो निकल रहे होते हैं ना, तो सारे घर वाले रो रहे होते हैं। आप एक कुत्ते को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, ससुराल थोड़ी भेज रहे हैं। हाँ, ससुराल थोड़ी भेज रहे हैं, ससुर का नाती, सारे के सारे रो रहे हैं। उसके कोई कपड़े अलग लेकर आ रहा है, कोई उसके तकिए लेकर आ रहा है, कोई उसके गुदड़े लेकर आ रहा है। डॉक्टर हेडेड कहते हैं मैं टाटा 400 लेकर आया हूँ। वो बेचारे चल देते हैं, अपना हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। ब्रॉड हॉस्पिटल, कुत्ते कुत्ते को हॉस्पिटल ले आते हैं। सारे दूसरे कुत्ते होते हैं ना, वो सारे के सारे उसको देखते हैं अपनी सर्जरी में, और इसको कहते हैं कि मतलब देखते हैं कि नया कुत्ता कौन है। सारे कुत्ते आसपास में घूमने लगते हैं, और फाइनली उन्हें पता चलता है कि ये कुत्ता तो किसी काम का नहीं रहे, अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट है। मतलब वो तो, क्योंकि ट्रिकी बहुत ज्यादा थक गया था, थकने का मतलब शारीरिक तौर पर थका नहीं था, मोटा तो था, लेकिन इच्छाओं से थक गया था, तो वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। सबने उसको इग्नोर कर दिया क्योंकि वो मोशनलेस लग रहा था। अब ट्रिकी का पर्सनल बेड लगाया गया, लेकिन ट्रिकी को 2-3 दिन के लिए खाना नहीं दिया गया, सिर्फ पानी पिलाया गया। धीरे धीरे ट्रिकी ने 2 दिन बाद आसपास में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, है ना? और उसको बिना किसी मेडिसिन के ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ना? समझ में आया कि बिना किसी कहते हैं ना मेडिसिन के उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और उसने धीरे धीरे इंप्रूव करना शुरू कर दिया। अब वो आसपास में कुत्तों के साथ खेलने लग गया है, सबको खाना दिया गया लेकिन उसको नहीं दिया गया। तब वो चाटता है सारी सारी बटकियां, पता है ना? लेकिन लास्ट में अगले दिन उसको खाना दिया जाता, तो वो कहता मेरा खाना, मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो, ऐसे करके वो जस्ट ऐसे करके खाने के पास पहुंचता है, पता कि नहीं? हाँ, फिर वहां खाना खाता है। फिर अब रात को इतना इंप्रूव हो गया है कि वो सारे के सारे कुत्तों की गैंग में ज्वाइन कर लिया उसने, उनकी कंपनी में आ गया। ठीक है, और रात को अब हंट करता है रैट्स को खाना वाना खाने के बाद, वो भी हैंड शेड। बात ठीक है? मिसेस पैम्फरीज रिएक्शन। मिसेस पैम्फरी फोन करती है दिन में 10 बार, कैसा है मेरा बेटा, आपका बेटा ठीक है? जैसे ही पता चला ठीक है, तो मिसेस पैम्फरी ने एग, वाइन और ब्रांडी तक भेजना शुरू कर दिया। लेकिन डॉक्टर साहब बोले मजा तो आ गया, लेकिन कुत्ते को कुछ भी नहीं मिला। क्यों? तो उन्हें पता है कुत्ते को वापस थोड़ी मोटा करना, तो उन्होंने अपने स्टाफ के साथ ही, तुम्हें पता ही है, सब बांट बांट के खाया। ठीक है, अब उन्हें अच्छा लग रहा था। एक बार तो उनके मन में आई कि कुत्ते को यहीं रख लेते, रोज रोज के 24 अंडे, हाँ वाइन ब्रांडी आती है भाई साहब, सुबह से लगाकर शाम तक मौज ही मौज। डॉक्टर साहब बोलते हैं इतनी फैसिलिटीज कहाँ मिलेगी, इस कुत्ते को परमानेंट गेस्ट रख लो। लेकिन फिर बोला नहीं यार, ऐसे ठीक नहीं रहेगा। फाइनली उन्होंने
उसको अच्छी डाइट पे रखकर मिसेस पेम्फरी को बोला कि आपका कुत्ता तैयार हो गया है, आप ले जाइए। 14 डेज के लिए कुत्ते को रखा था, ठीक है। टेम्पटेड उसने कि परमानेंट रख लेते हैं वगैरह 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 वगैरह। फिर फाइनली उन्होंने कहा नहीं यार, मिसेस पेम्फरी परेशान हो जाएंगी, और उन्होंने कहा आ जाओ। मिसेस पेम्फरी बहुत खुश थी ये जानकर के कुत्ता ठीक हो गया। वो उसे लेने के लिए आती हैं, वो ग्रीट करती हैं, है ना, वो अंदर नहीं जाती हैं। हॉस्पिटल में तुम्हें पता ही होगा कि मिस्टर हैरियट खुद जाकर कुत्ता लेकर आते हैं, और लास्ट में वो बोलती है, ओ मिस्टर हैरियट, इट इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इंडीड। ठीक है बेटा जी, इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, चैप्टर कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन पक्का पढ़ लेना, ये सिर्फ यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, एनुअल एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। ले लो ये क्वेश्चन, फटाफट करो, ठीक है, फटाफट करो बेटा जी। डन। हो गया, श्योर, क्लियर। आगे चलो, अब यहां देखो, सेकंड स्टोरी हरी सिंह और अनिल की है, आप सबको पता है, ठीक है। हरी सिंह नाम का लड़का जो कि अनिल वॉलेट चुरा लेता है, यानी पैसे चुराने के लिए उसको दोस्त बनता है उसका, उसके घर पे काम करता है, और फाइनली उसके पैसे लूट के चला जाता है। लेकिन क्या वो भाग पाता है? आइए बताते हैं, जानते रहिए, आज तक देखते रहिए मारवाड़ी अंग्रेजी। The story is about losing faith and trust. The faith Hari Singh, ठीक है, the faith Hari Singh, नहीं, the thief Hari Singh, a quite successful robber, हाँ, robs Anil, the protagonist of the story. कहानी क्या है आप सबको पता ही है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक चोर है जिसका नाम है हरी सिंह, वो 15 साल का लड़का है, ठीक है, 15 साल का लड़का। वो हमेशा कोशिश करता है कि वो अपने विक्टिम्स को ढूंढ ले। अचानक से उसे एक दिन अनिल नाम का लड़का दिखाई देता है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी, ठीक है बेटा, हाँ। और वो क्या करता है, उसके साथ बैठता है जाके, जिस समय हमारा अनिल जो होता है रेसलिंग का मैच देख रहा होता है क्लब में, याद है कि नहीं, ठीक है, क्लब में वो उसका मैच देख रहा होता है, और अचानक से ये देखता है कि हाँ, दूर से देखता है, अच्छा ये आदमी अपने काम का है, ये आदमी अपने काम का है। इस तरह से ये आदमी अपने काम का है कि उसको जाके बोलता है कि भैया आप तो रेसलर लगते हो। अनिल ऐसा था, हाँ, तो अनिल भी कम नहीं, अनिल बोलता हाँ, सुल्तान से कम तो तू भी नहीं लगता है। तो हरी सिंह को लगता है मेरी मजाक उड़ा रहा है, तो मजाक ही उड़ाएंगे और क्या करेंगे, तो उसकी मजाक नहीं उड़ा रहा। अब क्या होता है भाई, मजाक उड़ाई जा रही है। अब वो कहता है कि मुझे कुछ काम चाहिए सर, तो कहता है पैसे वैसे नहीं मेरे पास। हरी सिंह को लगता है कैसे फकीर आदमी को देख लिया मैंने, हाँ, गलती तो नहीं हो गई मेरे से, इस आदमी के पास तो पैसे ही नहीं है। फाइनली वो बोलता है मुझे काम चाहिए, तो खाना बना सकता है, हाँ खाना दे देना, खाना बना सकता है तो खाना लेना, आजा, ठीक है। अब जुमना स्वीट शॉप के ऊपर उसका घर होता है, और उस रात को जब इसने कहा था खाना गजब बनाना आता है, वो खाना बनाया उसने, और कुत्तों को खाना देना पड़ा, और उसको कहा निकल ऐसा, झूठ बोल रहा, हाँ झूठ बोल रहा है। और हरी सिंह की मोस्ट अपीलिंग स्माइल, हरी सिंह को लगता था कि दुनिया में सबसे अच्छी स्माइल मेरी है, अच्छे से अच्छी स्माइल हो ही नहीं सकती, ठीक है। फिर भी फाइनली वो तुम्हें पता है ना, घर के सामने खड़ा होता है, हरी सिंह उसको देखता है, वो हरी सिंह को देखता है, और फाइनली वो उसको वापस घर पे ले आता है, और खाना बनाना सिखाता है, सेंटेंस पढ़ना सिखाता है, वो उसे कुकिंग सिखाता है, रीडिंग लेसन सिखाता है, राइटिंग नेम्स एंड सेंटेंसेस सिखाता है ना, ये सब कुछ करता है। अब भाई साहब हमारे हरी सिंह जी खाना ही बनाना सीख गए और पढ़ना भी सीख गए। लेकिन हरी सिंह को पहली बार रियलाइज हुआ कि यार इतना वास्तविक तौर पर कोई करता है क्या भला किसी के लिए, हाँ मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा। अनिल, अनिल क्या था, ऐसा लगता था कि अनिल मानो जैसे कि एक कोई राइटर हो, है ना, किसी पब्लिकेशन के लिए लिखता हो। फिर पता चला कि वो मैगजीन और आर्टिकल्स, मैगजीन्स वगैरह के लिए कोई आर्टिकल्स लिखता है, न्यूज़पेपर के लिए कुछ लिखता है, ठीक है। उसकी इनकम जो है ना वो रेगुलर नहीं है, नाउ एंड देन। ये आदमी एक सप्ताह तो उधार लेता है और अगले सप्ताह उधार देता है, ठीक है, यानी अगले महीने उधार देता है, और हमेशा अपने आने वाले चेक की क्या करता है, हाँ आने वाले चेक की क्या करता है, वेट करता है, ताकि आने वाले दिन में क्या करें, दोस्तों पर पैसा उड़ा दे। इस अनिल का क्वीर वे ऑफ अर्निंग था। क्वीर वे का मतलब होता है अजीबोगरीब, ठीक है, वो अजीबोगरीब तरीका था इसका कमाने का, ठीक है। अफेयर्स फॉर हरी एट अनिल्स हाउस। अब अनिल का काम क्या था, सॉरी अनिल के घर पर हरी का काम क्या था जिसको घर पे रखा गया था, सुने। यूज्ड टू स्लीप ऑन द बालकोनी, वो बालकोनी पर सोया करता था। मेड टी इन द मॉर्निंग, और पूरे दिन की डे टू डे सप्लाई वो लेकर आया करता था। ये 10 रुपए नहीं दिए हुए,
कुछ रुपए देता था वो उसको, ताकि वो क्या करे, है ना, पैसों से लेकर आ जाए, सामान ले आए। लेकिन वो रोज 1 रुपया बचा लिया करता था, ये रोज 1 रुपया बचा लिया करता था। हालांकि अनिल को पता था, लेकिन अनिल कभी बताता नहीं था कि तुम रोज रोज पैसे रखते हो, तुम रोज रोज क्या करते हो, पैसे निकालते हो। मेरी बात समझ आ रही है? वो नहीं था, ठीक है। यानी अनिल कभी शो नहीं करता था कि मुझे पता है कि तू क्या करता है, हाँ मुझे पता है कि तू क्या करता है, तू पैसे चुराता है, ठीक है, यानी थोड़ी बहुत चोरी करता है। पर अनिल कभी ये महसूस होने नहीं देता था। हाँ बेटा जी, हाँ बिल्कुल इसी में से आएंगे, चिंता मत करो, ठीक है, इसी में से आएंगे। सर कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मेरे भाई कमेंट इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि देखो चीजें जो है ना वो थोड़ी सी अभी फेवर में नहीं है, अभी चीजें फेवर में नहीं है मेरे भाई। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी रुक जाओ थोड़ा, ठीक है, आ जाओ वापस, देख तो शुरू करते हैं। चलो, तो यहाँ आपको शुरुआत समझ में आ गई होगी, और यहां से आगे आता है कि फाइनली एक दिन क्या होता है, अनिल अब कुछ पैसा कमा के लाता है। वन डे अनिल ब्रॉट अ बंडल ऑफ नोट्स, और वो क्या करता है, कहता है अच्छा मैं कमा के लाया हूं। और वो क्या करता है, मैट्रेस के नीचे यानी कि तकिए के नीचे पैसा रख देता है, और कहता है आज मैंने कुछ लिखा है, इस वजह से पैसा मिला है। अब क्या होता है, वो सारा सारा पैसा अगले महीने खर्च कर देगा। तो ये सोचता है कि यार ये पैसा मुझे देता भी नहीं है, ठीक है, और आज अच्छा मौका है, आज इसको लूट लेते हैं। फाइनली मैंने 1 रुपया लूटने के अलावा किया भी क्या है। पर उसके मन में आता है कि यार अनिल मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन था, ऐसे इंसान को लूटना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसको पता है कि मैं इसे लूट रहा हूँ, फिर भी ये कुछ कहता नहीं है, केयरलेस है। और केयरलेस होने की वजह से क्या होता है, काम करने में मजा नहीं आता है ना। कोई अगर सोचो तुम चिढ़ाओ और सामने वाला चिढ़े तो तुम क्या करो, हाँ मजा आ गया। लेकिन तुम चिढ़ाओ और सामने वाला चिढ़ेगी ना, तो तुम क्या कहोगे, यार बकवास है, तो चिढ़ता ही नहीं, क्या मतलब, हाँ ये मैं तो चिढ़ता ही नहीं, क्या मतलब है। इसका सिंपल सा मतलब है, वो एक गाना था ना कि जले जो जिसको और जलाओ नाचो छम्मा छम छम्मा, मतलब जले जो इसको और जलाओ, जलता हो तो जलाओगे ना। तो ये तो काम करके छेड़े हैं, लेकिन तो केयरलेस है, कुछ बोलता ही नहीं है। वो सब जानता था, है ना, पर उसने मेंशन कभी नहीं किया। इट टेक्स अवे ऑल द प्लेजर ऑफ द टू रोब हिम, ये प्लेजर ले लेता है कि उस हम क्या करें, ठीक है, बट इट वाज रियल टाइम टू रोब हिम। लेकिन वास्तविक तौर पर यह था कि वो उसे लूटने का ये वास्तविक टाइम था। इफ डोंट टेक मनी, अगर मैं पैसा नहीं लूंगा, ही विल स्पेंड इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो क्या होगा, वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर उसको स्पेंड कर देगा। और हालांकि वो मुझे हाँ पैसे देता भी तो नहीं है। अगर आज मैं भाग जाऊं पैसा लेकर, तो 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ के यहां से चला जाऊंगा, यानी लखनऊ एक्सप्रेस से वो निकलने की प्लानिंग कर रहा है। मोमेंट ऑफ द रॉबरी में क्या लिखा है, साइलेंटली ड्रिव आउट नोट्स। फिर वो देखता है कि वो धीरे से पैसे निकालता है, ठीक है, और वहां से भाग जाता है। जब रास्ते पर होता है, वो अपने पाजामे के नाड़े की ओर पैसे बांधता है ना, वो भागता है एकदम तेज। मैं तो सोचता हूँ कि सोचो अगर नाड़ा जो है, अगर ये नाड़ा जो है, हाँ जिस पर बच्चे बंधे हुए नोट जो है, वो तो ठीक है 600 रुपये है, 50-50 के 12 नोट ही है। मैं तो सोचता हूँ, अगर सोचो बंडल अगर भारी होता और नाड़ा अगर मंगल भवन कैन लिव लाइफ एन ऑयल रिच पर्सन और अ पर्सन फॉर 2 वीक्स। अगर इतना पैसा है कि मैं हबीबी वाली लाइनें गा सकता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है भाई, 2 दिन के लिए पैसा आराम से मजे से लुटा सकता हूँ। फाइनली वो वहां जाता है, ट्रेन के सामने, ट्रेन सामने उसकी आंखों के सामने जा रही है, लेकिन ट्रेन वहां से निकल जाती है, और वो अकेला खड़ा रहता है, ट्रेन नहीं पकड़ पाता है। और वो कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं रात कहाँ बिताऊं, हाँ क्योंकि मैं यहाँ किसी होटल में ठहरूंगा तो लोग मेरे बारे में बात करेंगे, ठीक है। नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसे लगता था कि दोस्त कम और दोस्त ज्यादा होते हैं। और वो कहता है कि नहीं यार, मैं जिसको जानता हूँ ना, वो एक आदमी है, और वो है अनिल, जिसको मैंने अभी अभी लूट लिया है। बाकी शहर में मैं किसी को नहीं जानता, और वो इतना ट्रस्टिंग पर्सन है, क्या बताऊं, ठीक है। ये बोलता है कि मैंने आज तक की जिंदगी में कुछ लोगों को वास्तविक तौर पर क्या किया, मैंने आज तक की जिंदगी में बहुत सारे लोगों को क्या कहते हैं, हाँ जब भी देखा है, तो जब लोगों को लूटा जाता है तो वो कैसा कैसा रिएक्शन देते हैं बताता है। जैसे कि अगर आप लालची व्यक्ति को लूटोगे ना, तो वो हमेशा फियर दिखाएगा। एक अमीर आदमी को लूटोगे ना, तो वो हमेशा एंगर दिखाएगा। लेकिन एक गरीब आदमी को लूटोगे ना, तो वो एक्सेप्टेंस दिखाएगा
क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं है, मेरे पास खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं है। प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा। हाँ, नंगा नहाएगा क्या और निचोएगा क्या, इसका सिंपल सा मतलब है कि इतना भी है नहीं भाई कि बहुत ज्यादा हो। अब एक गरीब आदमी के पास क्या होता है, हाँ क्या भाई तुम्हें लूट लिया गया, क्या बड़ी अच्छी बात है, क्या लूटा कि 2 टॉवल बाहर पड़े थे, एक आध कच्छा बनियान बाहर पड़ी हुई थी, हाँ 2 लोटे थे, एक आध ले गया होगा, कोई बात नहीं, भगवान उसका भला करे, क्योंकि गरीब के पास होता भी कुछ नहीं है ना। लेकिन जब अनिल को पता चलेगा ना तो उसको सिर्फ एक टच ऑफ सैडनेस होगी, इसलिए नहीं कि उसको चोरी कर लिया गया है यानी पैसा लूट लिया गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि लॉस ऑफ फेथ हुआ है ना, यानी जो कहते हैं ना विश्वास टूटा है, ठीक है क्या नहीं। अब क्या होता है, डिसाइडेड टू बैक टू अनिल। फाइनली वो क्या करता है, मार्केट वगैरह जाता है, पैसा निकालता है, कहता है अनिल का पैसा। फिर फाइनली वो एक बेंच पर बैठता है तो बारिश होने लगती है और फाइनली कहता है नहीं यार मैं वापस जाऊंगा अनिल के पास। वो शेल्टर लेता है घंटा घर के नीचे, पैसा गीला हो जाता है। अब वो कह रहा है मैं अब कुछ नहीं सीख पाऊंगा, मैंने क्या चोरी करने के एक्साइटमेंट में सब कुछ भुला दिया। पढ़ने का मतलब बहुत अलग होता है, चोरी करना बड़ा आसान है लेकिन पढ़ना बहुत अलग होता है। तो कहता है काश मैं भी पढ़ लेता लेकिन मैंने ये नहीं कर पाया, और इस अगर पढ़ लूंगा तो इससे तो कहीं ज्यादा पैसा कमा लूंगा, तो कुछ कौड़ियां हैं। चलो वापस चलते हैं। हालांकि कुछ चीजें जो होती है वो चुराना आसान होती है लेकिन उन्हें वापस रखना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फाइनली वो वापस चला जाता है, फीलिंग नर्वस नर्वस होता है और वापस चला जाता है। कह रहा है यार कोई चीज बिना किसी की नजरों में आए उठाना आसान है लेकिन उन्हें वापस रखना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, पुट द मनी। मैं वापस उस जगह पर चला गया, अनिल वहीं सोया हुआ था और अनिल ने मुझे इस बार 50 रुपए का नोट दिया जब वो सुबह उठा, और मैं उठा उससे पहले अनिल ने चाय बना दी। तो मैंने कहा भाई साहब गए। उसने 50 रुपए हाथ में रखकर मुझे बोला कि आज के बाद तुम्हें रेगुलरली पे किया जाएगा, कल मैंने कुछ पैसा कमाया था। मैंने जैसे ही वो नोट उठाया हाथ से लिया, वो गीला नोट था, लेकिन अनिल ने कुछ नहीं कहा और अनिल ने मुझे कहा चिंता मत करो, है ना, आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। अनिल को पता था कि उसका पैसा लूटा गया, लेकिन ना तो अनिल की आंखों ने, ना अनिल के मुंह ने, ना अनिल के शब्दों ने कुछ कहा, और अनिल ने कहा आज हम शानदार तरीके से पढ़ना सीखेंगे। तो कुल मिला के रॉबिंग तो करी थी लेकिन आगे से शायद उसने रॉबिंग छोड़ दी होगी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा जी, फटाफट है, जल्दी करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फटाफट करो, अच्छे से करिए। ठीक है बेटा जी। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, दोस्तों इससे पहले कि मैं आगे चलूं, आप सभी के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो ढंग से सुनिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, क्लास 9, 10th, 11th और 12th, क्लास 9th और 11th का 501 रुपये का बैच है हमारा, और अगर आप 10th और 12th के बैच की बात करते हैं तो हमारा बैच जो है वो 551 रुपये का बैच है। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है, 20% डिस्काउंट मिल रहा है और उसके लिए हम एन नहीं, कूपन कोड है ABC, अच्छे सुनिएगा, ABC12, ये कूपन कोड है मेरे दोस्तों। और याद रखिएगा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर जरूर बताइए सबको, ठीक है। अगर आपके किसी भी क्लास के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर, है ना, चाहे 8th क्लास से लगाकर 12th क्लास तक, किसी भी कोर्स में अगर आपने 90% बनाए हैं, है ना, ओवरऑल, तो हमें कांटेक्ट करिए, हमें कांटेक्ट करिए 8560830277 पर, ठीक है। उस बच्चे के जिसके 90% है उसको हम 20% की जगह 40% डिस्काउंट देंगे, ठीक है, 40% डिस्काउंट देंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, है ना, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो अगर आप किसी भी प्रकार का कोर्स खरीदते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, उसका कूपन कोड है ABC12, ठीक है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, आगे चलते हैं। अब आइए,
अब है मिडनाइट विजिटर। ओजुबेल की कहानी आप सबको पता होनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, द स्टोरी इज अबाउट डिटेक्टिव। ओजुबेल नाम है उसका और वो बहुत ही कॉन्ट्ररी पर्सनैलिटी है। देखकर लगता नहीं है कि वो एक डिटेक्टिव है। डिटेक्टिव का मतलब होता है लंबा, टॉल, हैंडसम टाइप का, लेकिन ये व्यक्ति उल्टा है बिल्कुल। लंबा होने की जगह ठेंगड़ा है ना। स्लिम और हैंडसम होने की जगह भाई साहब 9 महीने लेके घूम रहे हैं, 18 महीने लेके घूम रहे हैं। और ये वास्तविक तौर पर ये बताता है कि जो आप डिटेक्टिवनेस करते हो ना, हाँ, वो कपड़ों से नहीं होती है, इंटेलिजेंस और पीस ऑफ माइंड से होती है। अब क्या होता है देखिए चलते हैं। एक राइटर है जिनका नाम है फाउलर। क्या नाम है? फाउलर। फाउलर नाम के एक व्यक्ति हैं जो इनसे मिलने आते हैं। वो न्यूज पब्लिकेशन में काम करते हैं। उनका सपना है कि भाई किसी डिटेक्टिव का अगर क्या करूंगा, इंटरव्यू लूंगा तो मेरे पास शानदार कोई न्यूज होगी। तो उनके घर पे आते हैं। लेकिन जैसे ही वो ओजुबेल से मिलते हैं, उनका मन खराब हो जाता है, जो कि 6th फ्लोर पर रह रहा होता है। क्योंकि ओजुबेल से मिलने से पहले फाउलर ने सपने सजाए थे कि लंबा, टॉल, हैंडसम, ब्लैक जूते, ब्लैक मोजे, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट, ब्लैक शर्ट, ब्लैक टाई, ब्लैक चश्मा, ब्लैक सूटकेस, ब्लैक गाड़ी, ब्लैक गन, हाँ ठीक है कि नहीं, उसमें से निकलने वाली ब्लैक बंदूक की गोलियां, और भाई साहब कैबरे डांस होता हुआ क्लब के अंदर लैला मैं लैला वाला चल रहा होगा सब कुछ। और भैया ये सब कुछ दिया। तो वो बोलता है कि ऐसा होगा, लेकिन जैसे ये मिलता है तो इसका बिल्कुल उल्टा था। लेकिन वो उससे मिलता है और वो कहता है, दोस्त मुझे पता है कि तुम मुझसे मिलकर बहुत नाराज हो गए हो, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास एक ऐसी जबरदस्त चीज पड़ी है जिसने कोर्स ऑफ हिस्ट्री बदल दिया है ना। और इस चीज को पाने के लिए कितने ही पुरुषों ने और महिलाओं ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया है। चलो तुम्हें बताता हूं। अब वो फाउलर का मन तो खराब हो ही गया था, लेकिन वो 6वें माले पर लेकर जाता है। फ्रेंच ग्लूमी होटल, याद है ना? ठीक है, उस होटल पे वो जैसे एंटर करते हैं कमरे के अंदर, उस कमरे के बिल्कुल बीचों बीच में एक आदमी खड़ा है। वो दिख रहा है फोटो में। हम्म हम्म। फाउलर के लिए फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे था कि उसको बंदूक देखनी थी ना। कमरे के बिल्कुल बीचों बीच में एक बंदूक लेकर आदमी खड़ा है, पॉइंट करके गोली मार दूंगा वाली फीलिंग के साथ। ठीक है, देयर वॉज अ मैन इन द मिडल ऑफ द रूम विद अ गन इन हिज हैंड। अब क्या होता है, हाँ, देयर वॉज अ मैन इन द मिडल ऑफ द रूम। अब क्या होता है, वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है एक बंदूक लेकर। ठीक है, और ओजुबेल उसको देखता है और कहता है, मैक्स तुम यहां क्या कर रहे हो? मैक्स कहता है कि मैं वही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट तुमसे लेने के लिए आया हूं। मुझे लगा कि तुम्हारे हाथों ज्यादा मेरे हाथों में इंपॉर्टेंट रहेगी, सेफ रहेगी। और फाइनली वो कहता है कि नीचे बैठ जाओ। ओजुबेल तो वैसे ही बैठ जाता है, फाउलर नीचे बैठता नहीं है, वो ऐसे खड़ा रहता है। वो कहता है, गोली ठोक दे भाई साहब, है ना। सोज प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब यहां पर उसके हाथ में बंदूक है और ओजुबेल बिल्कुल शांत दिमाग से ये दिखाता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड होती क्या है। ठीक है बेटा जी, वीव्ड अ फिक्शनल स्टोरी। अब देखो, वो एक कहानी गढ़ने लगता है। वो कहता है ना, आज मैं इन पूरी की पूरी कंपनी वालों के, होटल वालों के नाक में दम कर दूंगा। मैंने कहा था कि ये दूसरी बार हुआ है मेरे कमरे में कोई बालकोनी से घुस गया। मैक्स बोलता है, बालकोनी कौन सी? यहाँ कहाँ बालकोनी? तो भाई साहब मैं बालकोनी से नहीं आया हूं, मैं गेट से आया हूँ। और फाउलर देखता है कि बालकोनी, अबे यहाँ तो नॉर्मल विंडो लगी हुई है, बालकोनी थोड़ी है। हाँ बालकोनी थोड़ी है। लेकिन फाइनली वो कहता नहीं बालकोनी। और सरप्राइज होकर मैक्स क्या करता है, कमेंट करता है कि मैं पास की से आया हूं भाई, कोई बालकोनी वालकोनी से नहीं आया। मुझे अगर पता होता कि यहाँ बालकोनी है तो मैं काहे यहाँ से आता। हाँ, मैं मेरे बालकोनी से हट जाता। ठीक है। हूँ। लेकिन वो पूरी कहानी गढ़ने लगता है। वो कहता है, बालकोनी मेरे इस कमरे की नहीं है, पास में एक बड़े अपार्टमेंट की है। बीच में इन लोगों ने पार्टीशन कर दिया था, तो वही अपार्टमेंट का हिस्सा ये भी है। अब वो बालकोनी मेरे सामने आती है, यहाँ से नीचे से लोग ऊपर चढ़कर आ जाते हैं। दूसरी बार हुआ है कि मेरे कमरे के अंदर कोई बालकोनी से घुसा है। हाँ, इतनी देर में वो कहता है कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा रिपोर्ट पड़ी है। वो रिपोर्ट है ना मिसाइल्स की, मैं वो लेने आया। वो कहता अच्छा ठीक है भाई। अब क्या होता है, मैक्स कमांडेड फाउलर टू हैव सीट। मैक्स को कहता तुम नीचे बैठ जाओ, अभी हमारे पास टाइम है। देन देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर। और अचानक से फिर नॉक होती है डोर के ऊपर। और ओजुबेल, क्योंकि इसके हाथ में बंदूक है, किसके हाथ में? फाउलर के हाथ में बंदूक है। और वो बोलता है, हट जाओ, कौन है बाहर? बाहर कौन है? ये दरवाजे पे कौन है? कौन है दरवाजे पे? तो वो कहता है, दरवाजे पे आए तेरे काका। मतलब कि मुझे पता था कि मेरे पास ऐसी रिपोर्ट है, तो क्यों ना उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया जाए। ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए मैंने बंदूक मानी पुलिस मंगवाई है। तो पुलिस? अब तुम क्या करोगे मैक्स? वो दरवाजा खुला हुआ है और वो अंदर आएंगे, तुम्हें ठोक देंगे।
ध्यान रखना, 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे हम। और यहाँ मैक्स डर जाता है, कहता है मैं बालकनी में वेट कर रहा हूँ, भगा दे उन्हें, नहीं तो गोली मार दूंगा दोनों को, ध्यान गोली मार दूंगा, ध्यान रखना दोनों को। फिर बोल रहा हूँ गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। अब भाई साहब ऑजुबल कहता है कि हाँ, कि मैं वेट कर रहा हूँ। और वो क्या करता है, देखता नहीं है, सीधा बालकनी में पैर डालता है, कहता गोली मार दूंगा, फिर एक और पैर डालता है, गोली मार दूंगा, उसको भेजता है और यूं बिना देखे इधर कूद जाता है। जैसे नीचे कूदता क्रेले आवाज आती है और लाउडर आवाज आती है, मिस्टर ऑजुबेल, मिस्टर ऑजुबेल, दरवाजे पे आवाज आ रही है। और वो क्या करता है, बालकनी में वेट करने के लिए कूद जाता है। जैसे ही वो कूदता है, वहां से जोर से आवाज आती है और अंदर जो होता है और कोई नहीं, एक वेटर आता है जिसके हाथ में एक बोतल थी और कुछ ग्लास थी, ठीक है। वो अंदर आता है और वो लाकर क्या करता है, टेबल के ऊपर वो बोतल रख देता है। और फाउलर यूं खड़ा हुआ, पुलिस का, वो फाउलर को ये लगता है पुलिस का, तो वो देखता है, अरे भाई साहब बालकनी में खड़ा हुआ आदमी मार देगा अपन को। हाँ, तो फाइनली वो कहता है कि वो कहता है, अरे भाई साहब वो, अरे पुलिस, कहता है वहां कोई पुलिस नहीं, देखो बालकनी में आदमी खड़ा हुआ, तो वहां कोई बालकनी नहीं। तो कि बेटा ना कोई बालकनी है ना कुछ पुलिस थे, मुझे पता था कि कौन आ रहा है, बस मैंने उसको वहां से जंप करवा दिया 6th फ्लोर से, वो मर गया, वो मर गया। समझ रहे हो, उसने क्या कहा था, कितने लोगों ने आज तक मेरी इस फाइल के लिए जान को जोखिम में डाला, याद है कि नहीं? ठीक है। सो ऑजुबेल एक्सपोज्ड हिमसेल्फ एज अ ट्रू स्पाई, और फाइनली उसने ये बताया कि शांत रहना कितनी बड़ी बात होती है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है बेटा जी, ले लो फटाफट से, जल्दी करो, ये कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना, ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस ये हैं, देख लो। ठीक है मेरे दोस्तों, ढंग से पढ़ लीजिएगा। क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th। मेरे दोस्तों फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट टेस्ट की पूरी प्रिपरेशन चल रही है, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, है ना। 501 रुपए में 9th और 11th का क्लास का कोर्स मिलता है, और 551 रुपए में, है ना, हम आपको 10th और 12th का नोट कोर्स देते हैं। उसमें भी मेरे दोस्तों 20% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, जिसके लिए आपको कोड लगाना होगा ABC, है ना, 1 2। अगर आप इस कोड को लगाते हैं, है ना, तो आपको मेरे दोस्तों 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें से किसी भी कोर्स पर। और अगर किसी भी बच्चे ने 90% तक के 90% या 90% ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं कहीं पर भी, यानी किसी भी क्लास में, 8 वाला 9th में, 9th वाला 10th में, 10th वाला 11th में, 11th वाला आगे, तो अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं हमारी एप्लीकेशन पर, तो आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको 8560830277 पर मैसेज करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक आप मस्त रहिए। ये क्लासेस जरूर अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जिन बच्चों के 12, 13, 14, 15 को एग्जाम है, फिर से बोल देता हूँ, उनके लिए अलग से लाइव क्लासेस आएंगी, है ना, उनके लिए अलग से लाइव क्लासेस आएंगी। उनके लिए हम 11 तारीख को और 12 तारीख को देखते हैं, वापस अनाउंसमेंट करूंगा, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। इन दोनों में से कोई एक डे पर हम, या फिर 2 डे पर आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।